ऑटो में मैं जा रहा था और सामने एक वाइट सफ़ेद साड़ी में मुझे एक फिगर दिखा। तो मैंने ऑटो वाले को बोला स्पीड धीरे कर लो, वो सामने आंटी खड़ी है। तो ऑटो वाले ने बोला सामने कोई नहीं है सर, सामने कोई नहीं है, नीचे मत देखो, ऊपर मत देखो, ऊपर मत देखो। मैं वो नहीं, मैं बचपन में बेसिकली जना ही था, तो मैं अपने आप से इंस्पायर होकर मैंने वो कैरेक्टर बनाया। हाँ सीरियसली जब पहली बार मिला था मैं भी श्रद्धा कपूर से, तो श्रद्धा कपूर, आशिकी और ओके जन और क्या क्या फिल्में में हमने उनको देखा हुआ है, तो एक लवर गर्ल की तरह हमने हमेशा देखा है। बट यहाँ पे एक फ़नी स्पेस में आना और उनका और मेरा एक रिश्ता भी, क्योंकि अगर जना को कुछ हो जाता है तो उसको काम करने वाली वही, चाहे मेरे पास कितना भी काम हो, मैं हमेशा बोलता हूँ मुझे और काम चाहिए, चाहे मेरे पास कितने भी अच्छे कैरेक्टर्स हो, मैं हमेशा बोलूँगा यार मुझे और अच्छे कैरेक्टर्स चाहिए। और ये सिर्फ मेरी खुद की बात नहीं है, मैं अपने आसपास भी देखता हूँ तो सबके अंदर यही चाह है। कोई ये नहीं बोलता है कि भैया मैं हो गया, मेरा काम खत्म हो गया है, एंड नोबडी इज हैप्पी विद देयर करियर्स। एवरीबडी, नो मैटर वेयरएवर दे आर, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू फाइंड हैप्पीनेस। Hello everyone, this is your host Riya and today we have with us Abhishek Banerjee. Welcome to Instant Bollywood. Thank you. I saw the trailer, it was fab. मैं जानना चाहती हूँ कि इस सीक्वल में स्त्री ने आपको कितना परेशान किया? अरे यार ये फंस गया है लड़का, जना जो है ये हर जगह फंस जाता है। स्त्री में फंस गया था, दीदी के साथ, फिर भेड़िया में फंसा, भेड़े के साथ, भेड़िया में भी फंसे, फिर आपने मुंजिया में भी देखा होगा कि वहाँ भी कुछ ना कुछ कर रहा है वो, मुन्नी की चड्डी। ये हॉरर से आपका कुछ दिल रिश्ता है? हाँ मुझे भी लग रहा है कि मुझे पहले बचपन में भूतों से बहुत डर लगता था, और ये भूतों की कहानियाँ हाँ मुझे बड़ा डर लगता था। कभी हुआ है गोस्ट? नहीं हुआ कुछ नहीं है, पर पता नहीं वो डर हमेशा था मुझे, हमेशा से। कभी भूत देखा है? नहीं ऐसे भूत दिखते नहीं है, वो तो बस होते हैं। दिल्ली में एक बार हुआ था, ऑटो में मैं जा रहा था और सामने एक वाइट सफ़ेद साड़ी में मुझे एक फिगर दिखा। तो मैंने ऑटो वाले को बोला स्पीड धीरे कर लो, वो सामने आंटी खड़ी है। तो ऑटो वाले ने बोला सामने कोई नहीं है सर, सामने कोई नहीं है, नीचे मत देखो, ऊपर मत देखो, ऊपर मत देखो। मैं वो भगाने लगा ऑटो को। Oh my God. और वो स्प्लिट सेकंड में जब मैंने आँख ऊपर की तो मुझे सामने सही में कोई नहीं था। तो मुझे पहली बार, अगर मुझे कुछ भी याद है ऐसा कुछ सुपर नेचुरल का, तो वो दिल्ली में ग्रेटर कैलाश कॉलोनी के पास मैंने एक सफ़ेद साड़ी में। और फिर मुझे बाद में बहुत लोगों ने बोला कि वो सफ़ेद साड़ी वाला फिगर जो है बहुत लोग दिल्ली में देख चुके हैं और बहुत ही कॉमन था। इनफैक्ट वो स्पॉटिंग करते हैं ना हम लोग, तो वहाँ पे भूत की स्पॉटिंग, वो जीके वाला जो रोड था, वो क्रॉस रोड था, वहाँ पे बहुत बार हुई है। बहुत गूज़बम्स आए रहेंगे है ना? पीछे कोई है क्या? नहीं, अच्छा नहीं है। वैसे ट्रेलर में लास्ट का जब मैंने देखा सरकटा ने आपको जो काटा था, वो क्या, लाइक व्हाट इज सरकटा बेसिकली? सरकटा एक है जिसका सर कटा हुआ है। मैंने भी देखा था, और मैंने पंकज त्रिपाठी की लाइन भी सुनी थी जिसमें बोला था वो तो इन्फ्लुएंसर है, उनको तो अपने फॉलोअर्स बढ़ाने। ये एक अजीब तरह की स्थिति हो चुकी है चंदेरी में। एक अलग तरह का कोई भूत या दानव जो है वो आ चुका है, और किस तरह से सारे किरदार जो हैं वापस चंदेरी को बचाएंगे उस बारे में है स्त्री 2। ओके। एंड ऑल्सो अभिषेक, आपका जो कैरेक्टर है ना वो ऐसा है जो हॉरर में कॉमेडी भर देता है। इट्स लाइक फनी एलिमेंट्स हो जाते हैं, फनी मोमेंट्स हो जाते हैं, हंसाते हो आप। सो आई वांट टू नो कि जाना ऑडियंस से रिलेटेबल भी बनती है और हंसाती भी है, तो जाना से ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो आपकी रियल लाइफ में मेल खाती है, मैच खाती है? नहीं, मैं बचपन में बेसिकली जना ही था, तो मैं अपने आप से इंस्पायर होकर मैंने वो कैरेक्टर बनाया। हाँ सीरियसली मैं एक इकलौता बच्चा हूँ अपने घर का। मेरी माँ ने मुझे बहुत प्यार दिया है, और वो दोस्तों को वैसे ही डांटती है जैसे कि मेरी माँ डांटती है मेरे दोस्तों को स्त्री में। और मैं बहुत डरपोक था, तो रात को ऐसे निकलते वक्त मुझे बड़ा डर लगता था। और मतलब मुझे वो स्त्री 1 में एक सीन है जब मैं पत्थर उठाकर जो है चलता हूँ, क्योंकि स्त्री पीछे से शायद बुला रही है, तो वो एक्चुअली मेरे साथ हुआ है जहाँ पे कुत्ते मेरे पीछे पड़ गए थे और मैंने नीचे जग के जो है पत्थर अपने हाथ में ले लेता ताकि कोई कुत्ता या कोई भी जानवर मुझे अटैक ना करे। तो और मैं उतना ही भोला और जैसे कहते हैं इनोसेंट किस्म का लड़का रहा हूँ, और जैसे कहते हैं कि दोस्तों से बड़ा प्यार है मुझे, और जो एक्चुअली जना का कैरेक्टर में वो विकी से प्यार करता है, वैसे ही मेरे कुछ खास दोस्त हैं जिनसे मैं उतना ही मोहब्बत करता हूँ। तो हाँ मतलब काफ़ी ज़्यादा जैसे कहते हैं रिलेटेबल है मेरे लिए जना। सो नाइस। ओके, आपने सेट में सबसे ज़्यादा क्विकली बॉन्ड होता है ना कि वाइब मैच हो गई, सबसे ज़्यादा किससे वाइब मैच हुई थी? एक्चुअली बॉन्डिंग की बात करें तो अमर कौशिक के साथ मेरी काफ़ी सालों की बॉन्डिंग है।
मतलब नो वन किल जेसिका में वो एसोसिएट डायरेक्टर थे, मैं एसोसिएट कास्टिंग डायरेक्टर था फिर घनचक्कर में। और उसके अलावा राज से मैं मतलब काफ़ी वाकिफ़ था क्योंकि वो मेरे एक रूममेट थे पंकज शर्मा, उनके काफ़ी अच्छे दोस्त थे FTI में। तो दैट्स हाउ आई मेट राज फॉर द फर्स्ट टाइम। एंड अपार शक्ति को मैं पहली बार सेट पे मिला। तो आई थिंक हमारी सबकी दोस्ती बड़ी इमीडिएटली तगड़ी हो गई। हम लोग एक ही तरह के लड़के हैं, लौंडा जैसे कहते हैं कि मतलब हम लोग छोटे शहरों से आए हैं मुंबई में मतलब, और बहुत ही जैसे कहते हैं बकैत किस्म के इंसान हैं। तो सारे के सारे जो हैं बहुत ज़्यादा फालतू की बातें करते रहते हैं हम लोग, और वो फालतू की बातें करते करते कहीं पर सीन में जो हम अपना खेल कर देते हैं। और वही चीज़ आई थिंक स्त्री को स्पेशल बनाती है। आई थिंक हमारी बॉन्डिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं ना अनप्लान्ड दोस्ती लास्ट लॉन्ग चलती है। करेक्ट। तो वैसा ही अनप्लान्ड दोस्ती, और वो दोस्ती वापस जब हमें ज़िंदगी में भी उस दोस्ती का पार्ट बनाए रखिए तो वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो राज और अपार के साथ हमेशा से वो दोस्ती बरकरार रही है, अमर भाई के साथ वो दोस्ती हमेशा से बरकरार रही है। तो आई थिंक दैट्स क्वाइट स्पेशल फॉर मी। अगर मैं आपकी श्रद्धा कपूर के बारे में बात करूं, को एक्ट्रेस के बारे में बात करूं, तो शी इज़ वेरी फन, गूफी है रियल लाइफ में बहुत। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि शूट में भी स्त्री के दौरान भी वो गूफी लाइक। हाँ, वो बहुत ही जिसे कहते हैं शी इज़ अ वेरी स्वीट ह्यूमन बीइंग है, और बहुत काइंड ह्यूमन बीइंग है। और ये क्वालिटीज़ जो है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन स्टारडम एंड एवरीथिंग, एंड दैट शी हैज़। एंड वो तभी शायद वो स्वीटनेस जो है उस किरदार में भी देखने को मिलता है। एंड शी इज़ अ वेरी गुड मिमिक। शी इज़ अ वेरी गुड मिमिक। शी कैन पुट ऑन लॉट ऑफ एक्सेंट्स, एंड दैट्स क्वाइट फनी टू सी, बिकॉज यू नो कि आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो। जब आप पहली बार मिला था, मैं भी श्रद्धा कपूर से मिला, श्रद्धा कपूर, आशिकी और ओके जानू और क्या क्या फिल्में में हमने उनको देखा हुआ है। तो एक लवर गर्ल की तरह हमने हमेशा देखा है, बट यहाँ पे एक फ़नी स्पेस में आना, और उनका और मेरा एक रिश्ता भी, क्योंकि अगर जना को कुछ हो जाता है तो उसको काम करने वाली वही है। और पिछले फिल्म में भी आपने देखा होगा, हाथ रखती है और जना ठंडा हो जाता है। तो इस तरह का एक रिलेशनशिप मेरा कैरेक्टर के थ्रू भी है। एंड शी हैज़ अ वेरी कामिंग एनर्जी, यू नो, आई थिंक शी हैज़ अ वेरी कामिंग एनर्जी, एंड दैट एनर्जी शोज हियर। ओके, वन थिंग दैट यू वांट टू स्टील फ्रॉम द फॉलोइंग, पंकज त्रिपाठी। A number of films he's doing, number of projects he's doing. Shraddha Kapoor? I think her features, like she's beautiful, right? So I would want some of the features on me. Yes. And Rajkumar Rao? His discipline. Okay. And अभिषेक, आपने बहुत सारे रोल्स किए हैं। आपने जना किया है, ग्रे कैरेक्टर इन अपूर्वा किया है, सो भेड़िया भी किया है। सो आई वांट टू नो कि किस रोल से आप ज़्यादा कनेक्ट हो, जो आपके दिल के बहुत। जैसे मैंने कहा जना, मतलब क्योंकि वो मेरे बचपन का ही एक रूप है जो मैं जवानी में प्ले कर रहा हूँ। तभी बड़ा डिफिकल्ट भी है क्योंकि वो इनोसेंस, वो प्योरिटी अब ऑब्वियसली है नहीं। मैच्योर हो गया हूँ, स्मार्टर हो गया हूँ, लेकिन उस पर वापस जाने में मुझे बड़ा मज़ा आता है कि जब आपके पास दुनिया में कोई टेंशन नहीं है, आप आराम से जैसे अपनी ज़िंदगी में जी रहे हो, और जैसे कहते हैं अपना एक बबल बनाया हुआ है। और ये होता है जब हम छोटे शहरों में रहते हैं तो हमें कुछ ज़्यादा पता नहीं होता बड़े शहरों के बारे में, यहाँ के कॉम्पिटिशन्स के बारे में, यहाँ के जिसे कहते हैं करप्शंस के बारे में। तो वो जब इल्यूजन में जीतो तो ज़िंदगी अच्छी लगती है। तो वैसा ही जना है, मतलब जब उसके कैरेक्टर में जाता हूँ तो सब मुझे अच्छा लगने लगता है, मुझे सबसे प्यार हो जाता है। एंड आई लव दैट अबाउट एक्टिंग, दैट जना लाइक lives in your heart rent free. Of course, he's full of love. I love that. Okay, and Abhishek, at what point you realized कि people started have calling out your name? I think स्त्री में शुरू हुआ। I mean, मेरा नाम तो नहीं, वो लोग मुझे जना करके बुलाते थे। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जना एक ऐसा कैरेक्टर है कि मैं चाहे लोग मुझे जानते हो या नहीं जानते हो, वो जब भी मेरे पास आते हैं तो जना का नाम लेके ही आते हैं। और ये बड़ा आई थिंक इट्स अ स्पेशल फीलिंग, बिकॉज एक्टर्स की ज़िंदगी में बड़ा कम ऐसा होता है कि जब आपको भूल जाएं और वो किरदार को याद रखें। तो या आई मीन फॉर मी जना इज़ दैट कैरेक्टर। आई स्टिल रिमेंबर पुष्कर में मैं कहीं चल रहा था और एक माँ बेटी जोर से चिल्ला के मेरे पास आई जना करके, और दे वर एक्चुअली इन लव विथ मी। They forgot that I'm Abhishek Banerjee. They forgot that I'm an actor. They were actually looking at me as Jana. And एक छोटा बच्चा मुझे याद है, कुछ मैं कहीं पे किसी होटल में खाना खा रहा था, ब्रेकफास्ट कर रहा था, और उनके पेरेंट्स ले आए उस बच्चे को मुझसे मिलाने के लिए, बिकॉज अपेरेंटली ही रियली क्राइड व्हेन स्त्री उठा के ले जाती है, तो उसको बड़ा बुरा लगा था। और तो वो मुझसे मिलाने ले आए थे कि देखो जना भैया जो है वो जिंदा है
और आपके सामने खाना वाना खा रहे हैं, तो आई थिंक दिस काइंड ऑफ लव इज वेरी स्वीट Exactly. एंड आई एम वेरी लकी एंड आई एम थैंकफुल टू द यूनिवर्स कि मतलब ये प्यार Being मुझे an मिल रहा है. actor, like people love your character. Yeah. So it like basically it gives you that motivation, एक support system हो जाता है, audience का प्यार हो जाता है कि बिल्कुल यार, है ना? बिल्कुल 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 So बिल्कुल. true. और कभी ऐसा सोशल मीडिया कॉम्पिटिटिव टाइप लगा है आपको, कंपटीशन? हाईली कॉम्पिटिटिव है, मन लगा मतलब वो है ही कंपटीशन की जगह. इंडस्ट्री में डू यू फील इट्स लाइक टफ फॉर यू, कंपटीशन बहुत है? या ये अपनी इंडस्ट्री तो है ही कंपटीशन वाली, एंड इट्स अ कट थ्रोट इंडस्ट्री एंड यू हैव टू स्टे रिलेवेंट एंड यू हैव टू compete not with others but with yourself sometimes. क्योंकि आपको अपने आप को बीट करना होता है अगले फिल्म में, ताकि लोग बोर ना हो जाएं आपसे, ताकि आप रिलेवेंट रहें. तो ये जद्दोजहद तो हमेशा चलती रहेगी. बट अदरवाइज सोशल मीडिया जो है वो तो है ही कंपटीशन की जगह. आई थिंक सब लोग यही चेक कर रहे होते हैं कि हमें लाइक्स कितने मिले, कमेंट्स कितने मिले, कितने लोग हमें शेयर कर रहे हैं, और वो कंपैरिजन में जीते हैं, विच इज़ अ वेरी एक्चुअली डार्क साइड ऑफ सोशल मीडिया. इट वाज सपोज टू आई थिंक कीप यू फ्री and make you more independent in sharing your thoughts and your views and your photos and everything with everybody. But now it has only become about vanity. It has only become about the number of followers you have and how many people. जितने भी हैं उससे कोई खुश नहीं है. उससे समझ में आता है कि आपको कितना भी मिल जाए, आप कभी खुश नहीं रहने वाले, है ना. कितने ही फॉलोअर्स आ जाए, आप हमेशा बोलेंगे यार उसके पास मेरे से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं. सो दिस काइंड ऑफ कॉम्पिटिशन इज़ वेरी वेरी अनहेल्दी आई फील. एग्जैक्टली. एंड इससे मुझे एक याद आया कि मैंने बहुत एक्टर से सुना है कि बीइंग एन एक्टर यू आर नेवर सेटिस्फाइड. डू यू रियली फील दैट? या. लाइक इन व्हाट सेंस? आई डोंट नो, आई एम नेवर सेटिस्फाइड. यू नेवर सेटिस्फाइड? कुछ ना कुछ चाहे अलग मेरे करना पास ही चाहिए. कितना भी काम हो, मैं हमेशा बोलता हूँ मुझे और काम चाहिए. चाहे मेरे पास कितने भी अच्छे कैरेक्टर्स हो, मैं हमेशा बोलूँगा यार मुझे और अच्छे कैरेक्टर्स चाहिए. और ये सिर्फ मेरी खुद की बात नहीं है, मैं अपने आसपास भी देखता हूँ तो सबके अंदर यही चाह है. कोई ये नहीं बोलता कि भैया मैं हो गया, मेरा काम खत्म हो गया है. एंड नोबडी इज हैप्पी विद देयर करियर्स. एवरीबडी, नो मैटर वेयरएवर दे आर, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू फाइंड हैप्पीनेस. एंड दैट्स व्हाई आई थिंक इट्स एज अ ह्यूमन बीइंग इट्स माय रिस्पांसिबिलिटी टू कीप माई सेल्फ हैप्पी. तो ये बड़ा अब मैं उस पर काम करना शुरू किया हूँ. जब पहले एक्टिंग के ऑफर्स नहीं थे या काम नहीं करता था, तब लगता था कि यार ये एक्टिंग कब आएगी. जब एक्टिंग आई तो लगा कि अरे और दूसरा कैरेक्टर कौन सा आएगा. जब दूसरा कैरेक्टर आया तो लगा यार और बड़े रोल्स कब मिलेंगे या और काम कब मिलेगा. तो ये और की जो चाह है वो शायद कभी ख़त्म नहीं होगी. सो आई हैव टू समवेयर try and look at other things or other avenues to make myself happy. Otherwise I'll be only dependent on one thing, which is again unhealthy. तो ये है यार, एक्टर्स की ज़िंदगी में हमेशा चलता रहेगा मुझे लगता है. That's how we are built. Being in the industry, it's very tough to take a support of others. क्योंकि बहुत एक्टर्स ऐसे हैं जिनका ये भी मानना है कि खुद ही सब कुछ करना पड़ता है पहले. No one will give you in plate में सजा है. बिल्कुल. तो आपके साथ भी ऐसा ही हुआ रहेगा? अरे कोई नहीं देता यार, कोई नहीं देता. और मैं तो कास्टिंग डायरेक्टर भी रह चुका हूँ, तो आई नो दैट फॉर मी इट्स लाइक आई हैव ऑलवेज सेड दिस दैट आई हैव helped and support and fought for many actors, and the only expectation I have from universe is that I have people who can support me, who can fight for me, जो मेरे लिए लड़के मतलब प्रोड्यूसर से या स्टूडियो से लड़के बोले कि नहीं मुझे यही चाहिए. ये सपोर्ट मिलना बहुत ही रेयर होता है, लेकिन जब भी मिलता है मैं उसको दोनों हाथों से लेता हूँ. मतलब आई थिंक दैट्स अ वेरी lucky space to be in when you get it. But yeah, I mean it's a tough one because you are on your own. Anyway लोग बहुत बड़े कोट्स और किताबों में यही लिखा गया है कि ज़िंदगी आप जो है अकेले चलते हैं, चाहे कोई भी हो, आपके माँ बाप, पत्नी, लवर, बच्चे, कोई भी हो आपको, लेकिन वो लड़ाई अकेले ही लड़नी पड़ती है. तो इट्स अ लोनर्स जॉब. हमें एक्सपेक्टेशन होता है लोगों से कि कोई हमारे लिए करेगा, बट एक्चुअली कोई करेगा नहीं, वो आपको खुद करना पड़ेगा. Exactly, and the worst thing is that you are expecting something which you should not. Yeah, I mean, and the earlier you realize and accept कि कोई आपके लिए कुछ नहीं करने वाला है, आपको खुद करने वाला है, it will be a better life. A better life. Otherwise आप हमेशा bitter हो जाएंगे. So true. आप हमेशा आपको लगेगा कि यार फलाना ने मेरे लिए नहीं किया, इस दोस्त ने मेरे लिए नहीं किया, इस डायरेक्टर ने मेरे लिए नहीं किया. तो आप हमेशा एक ही स्टेट में जाते रहेंगे, स्टेट ऑफ माइंड में चलते रहेंगे, which is a very sad situation. So true. Agreed. And you said, I know that you are an actor and casting director. तो मैं जानना चाहती हूँ कि benefit सबसे ज़्यादा किस में है, being an actor और being a casting? Benefit मतलब किस तरह के benefit? For being in the industry, like industry में आसान चीज़ें कैसे किस
प्रोफेशन में होती है? नहीं, क्या है कि कास्टिंग तो ऑफ कोर्स ईजियर है, बिकॉज कास्टिंग में क्या है कि आपको काम करना है और आप अच्छे से काम कर रहे हैं तो आपको और प्रोजेक्ट्स मिलते रहेंगे और कोई बोर होने वाली सिचुएशन आ नहीं सकती, क्योंकि एवरी फिल्म विल बी न्यू फिल्म, आपको अलग अलग कैरेक्टर्स ही कास्ट करने का मौका मिलेगा। लेकिन एक्टिंग में ना ये प्रेशर बड़ा रहता है कि चाहे आप अच्छी एक्टिंग कर भी रहे हैं या आप सक्सेसफुल कहानियाँ आपके पार्ट रहे हैं, तब भी पीपल विल ऑलवेज लुक एट यू विद अ जजमेंटल व्यू वेयर दे वुड वांट टू जज यू। अच्छा इसने ये तो कर लिया लेकिन ये कर पाएगा क्या, और ये भरोसा लाते 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 बहुत टाइम लग जाता है यार। तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। यू नो व्हेन यू टॉक अबाउट इरफान सर और मनोज वाजपेयी, कितने साल लग गए फॉर देम टू लाइक गेट दैट ट्रस्ट कि या दिस पर्सन इज अ गुड एक्टर, कास्ट हिम एवरीवेयर और कास्ट हर एवरीवेयर, कोंकणा। तो मतलब ये बड़ी एक लंबी लड़ाई रहती है हमेशा, और प्रेशर भी रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इट्स नॉट ओनली अबाउट द करियर, इट्स ऑल्सो अबाउट अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स। You have to keep maintain a financial status, you have to have that satisfaction that मैं रोज काम पे जा रहा हूँ। कोई भी दूसरे फील्ड में आप कोई नौकरी कर रहे हैं, कोई बिजनेस चला रहे हैं, आपको पता है कि आप रोज काम पे जा रहे हैं। एक्टिंग इकलौता ऐसा फील्ड है जहाँ पे आपको पता नहीं, यू नेवर नो कि आप अभी शूटिंग कर रहे हो लेकिन हो सकता है कुछ टाइम बाद आप शूटिंग ना करें, तो तब क्या करेंगे आप? So that is the point, like where it becomes more difficult, and that is why I feel actors need to be pampered. Because when they say कि क्यों pampered मिलता है, तो it's that because they have been struggling for so many years and they have been working hard for so many years. And finally, when they do it, they should be happy. Yeah. They should be happy on set, and a happy actor will always deliver a good performance. Yeah. But the more bitter an actor gets, you will start seeing those insecurities and everything on camera, on screen. Have you faced like actors insecure हो रहे हैं, like tantrums भी होते हैं किसी actors के, like if you're casting director, like if you want to cast them, they are showing some tantrums. Have you faced that ever? I don't know, with casting directors तो hardly कोई actor ऐसा tantrums फेंकेगा, क्योंकि उसको पता है कि अगर यहाँ tantrum फेंका तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी बाकी सारे तो। और tantrums कभी कभार ना ये स्पेस के एक्टर्स से नहीं होता है, tantrums आई थिंक बड़े स्टार्स या उनके थ्रू होते हैं। और मैं वही बोल रहा हूँ, टैंट्रम्स नहीं, बच्चों के टैंट्रम्स हम हैंडल करते हैं ना, क्योंकि वो बच्चे हैं। तो मेरा हिसाब है कि एक्टर्स भी जो हैं वो बच्चे हैं। और एज ए कास्टिंग डायरेक्टर मैं बोल रहा हूँ कि मैंने भी बहुत सारे एक्टर्स के टैंट्रम्स हैंडल किए हैं, एंड आई फील इट्स कम्प्लीटली ओके समटाइम्स, बिकॉज हो सकता है यार किसी का मूड नहीं हो, अब आप हर किसी को तो खुश नहीं कर सकते हो। तो अगर कोई छोटी सी चीज़ डिमांड कर रहा है, मतलब जब तक आपके बजट पे बहुत ज़्यादा छेद ना पहुंच जाए, तब तक आई थिंक इट्स ओके। अगर कोई इरिटेबल है तो उसको जाके मनाओ, उसके मतलब बहुत जल्दी हम इस डिसीजन पे आ जाते हैं कि यार ये एक्टर तो बड़ा इरिटेट कर रहा है, क्यों है? शायद घर में कोई तकलीफ है, किसी के साथ भी हो सकता है, और ज़रूरी नहीं हो कि एक्टर के साथ ही, वो तो ज़िंदगी में किसी के साथ भी टैंट्रम हो सकता है ना। तो लाइक कई बार डॉक्टर्स के पास जाते हैं और डॉक्टर जो बड़े आपसे चिढ़ के बात करते हैं, है ना, तो आपको लगता है कि यार ये डॉक्टर चिढ़ के बात क्यों कर रहा है, हम तो एक नॉर्मल सवाल कर रहे हैं, मैं नहीं पता, बता दो क्या हो गया, बट वो होता है। तो जब भी किसी भी पोजीशन ऑफ एंड इट्स आल्सो थिंग अबाउट पोजीशन ऑफ पावर, एनीबॉडी हु इज एट पोजीशन ऑफ पावर, दे विल हैव सम टैंट्रम्स। नाउ इट इज योर वे, आइदर यू वांट टू डील विद इट और नॉट डील विद इट, आपके ऊपर है। एग्रीड। यू आर कास्टिंग डायरेक्टर, बीइंग अ कास्टिंग डायरेक्टर, इट्स फाइनेंशियल की आपने बात की थी, तो ऐसा कभी प्रेशर आया ऊपर से कि कम पैसे में ही कास्ट करो? अरे ऐसा मतलब बहुत बार आया है और ये हमेशा आता रहा है, और हमेशा हमारा जवाब यही रहा है कि कम पैसों में हम किसी अच्छे एक्टर को नहीं बना सकते, क्योंकि एक अच्छे एक्टर को अपना वर्थ पता है, उसको पता है कि यार, और वो भी है ना कि आप ये देखिए कि कितने टाइम तक वेट किया है किसी ने, अब उसको फाइनली जब काम मिल रहा है तो उसको पता है कि यार इस काम से मैं अपने घर के इतने महीने का रेंट निकाल लूंगा, मुझे अपने परिवार को थोड़े पैसे भेजने होंगे, अगर उसका खुद का परिवार है तो उसको अपने बच्चे पालने हैं, बीवी को पालना है और 10 चीज़ें और देखनी है, तो ऑब्वियसली दैट एक्टर विल डिमांड एन एक्स अमाउंट ऑफ मनी, एंड समटाइम्स प्रोडक्शन विल से दैट अरे यार इसको इतना पैसा क्यों दे रहे हैं, क्योंकि उसके पास उतना टैलेंट है। तो अगर आप, ये मैंने भी कुछ दिन पहले बोला था कि अगर आप किसी के बॉडीगार्ड को पैसे दे सकते हैं एन एक्स अमाउंट, तो आप एक अच्छे एक्टर को थोड़े ज़्यादा पैसे दे सकते हैं, है ना। तो आई थिंक इस पर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो आप पैसा वहाँ बचाइए जहाँ पे आप टेक्निकली चीज़ों को बचा सकते हैं, आप उन चीज़ों में बचाइए, बट टू गिव अ गुड एक्टर और अ वर्दी एक्टर लेस अमाउंट ऑफ मनी, I don't think it's fair and it should not happen. Yeah. And actors होने के नाते talent तो होना ही चाहिए, of course. It's also said that connection should be the first priority. वो तो हर जगह है। हाँ,
वो तो है। वो तो हर जगह है। आई थिंक जब भी मुझे कोई कनेक्शन की बात करता है, पीआर की बात करता है, तो यार कॉर्पोरेट इवेंट्स में क्या होता है, कॉर्पोरेट डिनर्स क्या होते हैं, व्हाट इज दैट, ये जो मीट एंड ग्रीट होते हैं, अलग अलग छुट्टियों के लोकेशंस में जाते हैं, कॉर्पोरेट में होता है ना। आप किसी भी 5 स्टार होटल में चले जाइए, आपको दिखेगा एक बोर्ड, फलाना कंपनी के लोग आए हुए हैं, वो क्या है, इट इज बेसिकली मीट एंड ग्रीट। तो कनेक्शंस तो हर जगह हैं, वो तो नेसेसिटी है, वो तो किसी भी जॉब की नेसेसिटी है कि यू नीड कनेक्शंस। व्हाट डू यू डू विद कनेक्शन इज द जॉब विच इज योर जॉब। एग्जैक्टली। अब आप उन कनेक्शंस का करते हैं क्या? आपके पास कनेक्शन है तो आप बोलेंगे कि अरे कनेक्शन से काम हो जाएगा, नहीं, आपको काम करना पड़ेगा ताकि वो कनेक्शन रहे। सस्टेनेबिलिटी, आई थिंक वी शुड टॉक अबाउट सस्टेनेबिलिटी rather than getting that first opportunity that anybody can get. Yeah. But how do you sustain from there? That's the main game. Yeah. And also आपने कभी ऐसे नज़रों से देखा है, सी अभी कोई रिसेंटली रिलीज्ड मूवी जिसमें कास्टिंग डायरेक्टर की आंखों से देखा हो कि ये एक्टर की बजाय अगर कोई दूसरा एक्टर होता तो शायद मूवी अच्छी चल जाती। Is there any movie recently released? अभी recently? या कोई भी मूवी पकड़ लो। ऐसा बहुत बार हुआ है, मतलब आई मीन आई कांट टेक नेम्स नाउ, क्यों मैं इतना बड़ा कंट्रोवर्सी करूं या मैं क्यों किसी और को मतलब दुख पहुंचाऊं, बट ऐसा बहुत बार हुआ है, हम लोग गलत कास्टिंग कर लेते हैं। कभी कभार स्टार्स की कास्टिंग भी गलत होती है, जहाँ पे मैं देखता हूँ कि कभी कभार कोई बहुत इंपॉर्टेंट सीन है, एक सीन का रोल है, लेकिन क्योंकि वो एक सीन का रोल है, प्रोडक्शन ने शायद कम बजट दिए होंगे तो हम किसी एवरेज एक्टर या ऑर्डिनरी परफॉर्मर को मतलब कास्ट कर लेते हैं, या शायद किसी ऐसे को कास्ट कर लेते हैं जो उस रोल में जाता नहीं है। तो मतलब हाँ, इस तरह की मिस्टेक्स बहुत होती हैं और इंडस्ट्री में। ओके। एंड ऑल्सो रना नायडू में भी आप आने वाले हो, एक्सपेक्टेशंस क्या है ऑडियंस की, लाइक व्हाट इज द स्पेशल दैट रना नायडू विल गिव यू? आई थिंक रना नायडू जो पहला पार्ट 1 था उससे कहीं ज़्यादा बेहतर मुझे लगता है कि ये वाला सीजन बन रहा है, और मैं ऐसे इफेक्ट के लिए नहीं बोल रहा हूँ, इसमें काफ़ी सारे सरप्राइजेस हैं जो आपको देखने को मिलेंगे, एंड इट हैज़ मोर ड्रामा एंड द फैमिली इज़ लाइक रियली लाइक यू नो, जैसे कहते हैं कि अब जाके आपको परिवार का एक्चुअल गेम समझ में आएगा रना नायडू 2 में। And I'm very happy with my character. Jaffa is coming back with a lot of love and a lot of sweetness. So yeah. Okay. Well, it was lovely meeting you, Abhishek. Same here. And thank you so much for joining Instant Bollywood. And I hope there's a lot in your future. May you glow and shine. Thank you so much. Thank you so much, Riya. Yeah, thank you. Thank you. Hi, this is Abhishek Banerjee, and you're watching me on Instant Bollywood with Riya.